आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल आखिरी शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सवाई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम इरफान। अच्छा सर, एक वाकया पाकिस्तान के अंदर पेश आया। अब मुझे पता नहीं उन्हें सहाफ़ी कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। वो कौन हजरत हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, पता नहीं वो क्या हैं। उनके ऊपर हमला होता है और कुछ वीडियोस भी मंजरेआम पर आती हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो जर्नलिस्ट की यूनियंस हैं वो मैदान में आ जाती हैं, फिर इदारों के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो जाती है। अच्छा, अब मसला ये है कि किसी शख्स के पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। वो ये कहता है कि जनाब ये सब कुछ ISI ने करवाया है, पाकिस्तान के हसास अदारे इसमें मुलव्विस हैं, तो सबूत कहीं नहीं है, बस आप इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें। और अब अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि पाकिस्तान के मीडिया ने जब ये इल्ज़ामात लग रहे थे, शाहीन साहब, हामिद मीर ने भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए और बाकी लोगों ने भी लगाए और इस तरह लगाए कि जिस तरह वो सच हैं, और उसको कंपेयर करते रहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ। यानी जो नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है वो है अदारों के खिलाफ और सबूत मौजूद हैं वगैरह वगैरह। तो सर ये जरा हमें समझाएं कि ये लोग किस मुंह से इदारों के खिलाफ बोलते हैं, ISI के खिलाफ बगैर किसी सबूत के बोलना। और फिर वहां से तो तरदीद आ गई है और शेख रशीद साहब का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं और एक हमें IG को भी कह दिया है और FIA को भी कह दिया है कि हमें कुछ तस्वीरें मिली हैं और रिकॉर्डिंग्स मिली हैं, इसके ऊपर भरपूर इन्वेस्टिगेशन जो है हम करेंगे। जी सर। देखिए, मीडिया के ऊपर ये जो अटैक्स वगैरह होते हैं ये कोई नई फिनोमेना नहीं है, ये बहुत पहले भी हो चुके हैं, मेरे ऊपर भी कई दफ़ा हो चुके हैं और बहुत से लोगों पे हो चुके हैं। और मीडिया वालों का पहला इंस्टेंट रिएक्शन ये होता है कि जी एजेंसीज ने कराया, और एजेंसीज ने किसके कहने पे कराया ये कोई नहीं बताता। कभी वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के कहने पे होता है, कभी पता नहीं किसी और वजह से होता है या जिस वजह से होता है, लेकिन आज तक कोई ये साबित नहीं कर सका कि कौन सी एजेंसीज ने कराया, किसने कराया। या कोई जाहिर है कि ये मारा तो है, किसी ने आके पकड़ के कोई ना अटैक तो किया है। अब पहला रिएक्शन ये होता है, मुझे याद है जब हामिद मीर साहब पे 2014 में जब इन पे अटैक हुआ था कराची में, और मैं इत्तेफाक से दुबई में था, मीर शकील रहमान साहब के पास ही था, तो उस वक्त खबर आई कि जी इन पे अटैक हुआ और गोली वोली लगी हैं, तो बड़े सख्त परेशान थे। और उस वक्त फ़ौरन ही उन्होंने तो एक डिक्लेयर कर दी थी जंग इस्टेब्लिशमेंट के और इनके फ़ौज के ख़िलाफ़ उसी वक्त, और उन्होंने कहा जी रगड़ो इनको और ये लड़ाई का टाइम है और बस अब फैसला होना चाहिए कि या सिविलियन हुकूमत ज़हीरुल इस्लाम साहब का नाम लिया था उनके भाई ने, और उन्होंने नाम लेके ISI चीफ का नाम लेके उनकी तस्वीर दिखा के बार बार वो कई घंटे तक वो चलाते रहे कि जी ये इन्होंने मरवाया। हालांकि मैं साथ बैठा था और मुस्तकिल मैं ये कहता रहा कि जी मीर साहब ये इतने आगे ना बढ़ें, अभी ये तो अटैक हुआ है, पता चलेगा किसने कराया। कराची है, कराची में बेशुमार ग्रुप्स हैं, MQM के बड़े किलर्स हैं, दूसरे माफियाज हैं, पता नहीं और बहुत लोग हैं कराची में, किसी का कोई भी मकसद हो सकता है, लेकिन ज़रा ठहर जाएं, थोड़ा तसल्ली से चलें। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा उस वक्त बड़े ज़्यादा उनके जोश था, मगर उसका फिर अंजाम ये हुआ, कोई सबूत नहीं, सबूत कोई नहीं, वो उनके सबूत सिर्फ ये था कि उन्होंने कहा कि जी उनके हामिद मीर साहब के भाई ने क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाया है तो हमें उनको रिपोर्ट करना है। ये बस ये उनका सिर्फ कहा कि जी उनके फैमिली वाले ये कह रहे हैं, तो वो उन्होंने किया। फिर उसके 8-6 घंटे बाद उन्होंने ISPR से उनका वर्जन दिया, उन्होंने कुछ कहा कि नहीं गलत है, और फिर वो बाद में चलता रहा। लेकिन उसका असर ये हुआ कि मीर शकील रहमान को और उनके जंग ग्रुप को पूरे पाकिस्तान में जो ये इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ, उनके अखबार बंद हो गए, उनका चैनल बंद हो गया डिफेंस एरियाज में, क्योंकि सबूत देना चाहिए ना, अगर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाएं आप, नहीं दिया उन्होंने, तो वो फिर उनको भुगतना पड़ा। फिर आखिर में वो खुद यहाँ तक आए कि जी मीर साहब खुद भी जेल में जाके रह गए कुछ महीने। तो अब खैर काफ़ी वो ठंडे वंडे शायद हो गए होंगे ये, लेकिन पता नहीं। मगर ये कि उसमें कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी बहुत एक्टिविस्ट हैं और बड़ा हीरो बनते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है
कि फ़ौज पे और इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा के हम बड़े अपने आप को दुनिया भर में ताकतवर और बड़े इंटेग्रिटी और बड़े प्रोफेशनल साबित कर रहे हैं। होना चाहिए, अगर उन्होंने किया है तो बिल्कुल होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता चलना चाहिए किसने किया है किसने नहीं किया। और मगर ये कि अब ये जो अभी लेटेस्ट जो हुआ है, ये जो मीडिया के हिसाब है, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट रहे हैं ये, इन पे हुआ है पूरी, मैंने सुना कि जी पूरी पीडीएम जो है वो उठ के उनके घर गई है। चले अच्छा है जाके उनसे मतलब उसको पॉलिटिसाइज उन्होंने नहीं, आपने शायद वो फुटेज नहीं देखी, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि वो हम चलाएं भी साथ साथ। तो सर वो पहले से शहबाज साहब की कुर्सी और शायद पीछे उनकी कमर का मसला है, तो वो जो सीट एक पीछे पड़ी हुई है तो पहले शायद अरेंज किया गया है। मुझे जो फर्स्ट तासुर गया कि यहाँ पर कौन बैठेगा और क्या अरेंजमेंट होगी, वो पूरा अरेंज्ड सारा काम लग रहा है। नहीं, जाहिर है जब वो जा रहे होंगे तो उन्होंने बताया होगा कि जी हम आ रहे हैं और इतने लोग आ रहे हैं, इतने लीडर हैं, इन सबको बिठाना है तो बैठना है। तो सर सारे लीडर हैं सर, सारे के सारे लीडर नहीं, खैर मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि उसको पॉलिटिसाइज कर दिया उन्होंने। और उसका मतलब ये क्या है कि ये सारे लोग गए हैं तो किसी पे इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, किसी पे उन्होंने कहा है कि जी क्यों किया है, ये उसकी वजह बताइए। या एक इशू इनका तो पीडीएम का तो बुरा हाल इस तरह है कि उनके पास कोई इशू नहीं है जिस पे ये बात करें। आपको याद होगा कि अभी दो हफ्ता पहले एक और इशू आपके लंदन में हुआ था। वो एक कोई अपना बैलिफ लेके पहुंच गए थे उनके घर पे, कोई समन देने, तो उनको उन्होंने बना दिया कि जी नवाज शरीफ पे अटैक हुआ। आपको याद होगा वो जो बिल्कुल सर, मैं थोड़ी देर बाद जी। और वो किस्सा भी जो था वो पुराना था, एक दिन पुराना था पुराना। उसको अब इन लोगों का तो ये हाल है अपोजिशन वालों का कि इनके पास कोई इशू नहीं है, वो उसको उन्होंने बना दिया इतना बड़ा किस्सा, पूरी दुनिया से वो कंडेमनेशन आने शुरू हो गई कि जी उनके ऊपर अटैक हो गया। ये भी अब इन्होंने फौरन इसको पूरी पीडीएम वाले जाके इन्होंने इशू बना दिया कि जी चले ये पता लगेगा। मगर अब जो वो जैसे आप बता रहे हैं कि शेख रशीद साहब ने और शायद इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने भी ये बात की है कि जी हमारे पास वीडियोस हैं और उनकी शक्लें भी हैं, तो हम पता लगा लेंगे कि कौन है, तो पता लग जाएगा। तो लग जाए तो अगर बड़ी अच्छी बात है। फिर उसके बाद आप बात करें, उसके बाद आप जितना रगड़ना है रगड़े, लेकिन ये कि पहले से आपने तय कर लिया है कि जी ये हमने इस इशू को लेके फलाने को। मुझे एक उनकी वीडियो नज़र आ गई अपने इसी तरह के एक और भी बड़े हीरो हैं जो हमारे साथी हैं, नजम सेठी साहब। तो वो अक्सर ये इस तरह के काम करते रहते हैं। जब उनको मौका मिलता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर सब कुछ कर लेते हैं, अपनी खिचड़ी पका लेते हैं, चीफ मिनिस्टर भी बन जाते हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी बन जाते हैं, सारा कुछ ठीक हो जाता है जब उस वक्त सही होता है। लेकिन उसके बाद जब नहीं मिलता तो फिर वो जाके वही गाली गलौज शुरू कर देते हैं। तो अभी हाल ही में मैंने उनकी अगर आप कहीं तो मैं सुनवा दूं सर, पहले हम ही सुन लेते हैं और फिर इस पे बात कर लेते हैं। ये मैं तो बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि यार खुदा के लिए मेरा अपडेट कर दें। मैं नई एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं हूँ, मगर वो पता नहीं ग्लिच आई हुई है, वो ठीक नहीं हो रहा। अभी भी मुझे किसी ने ये कहा कि यार हमने तो बड़ा समझाने की कोशिश की एस्टेब्लिशमेंट को कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वो कहते हैं नहीं, हम जानते हैं भाई मैं नहीं हूँ यार, मैं प्रो पाकिस्तान हूँ। रजा आप भी कुछ क्या कि मेरा काम ठीक करवाएं यार। बिल्कुल। अच्छा, ये सुना सर, मैंने भी सुना और हमारे व्यूअर्स ने भी सुना। जी सर, ये अब फरमा रहे हैं कि जी मुझे माफ़ी देने, मैं तो आपके खिलाफ नहीं हूँ भाई, मुझे आप माफ़ कर दें, मेरा सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दें और मैं तो बड़ा पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हूँ, मैं तो पाकिस्तान के लिए काम करता हूँ। ये इस किस्म के मुझे वो एक अंग्रेज़ी का एक बड़ा पुराना वो मकौला है जो सैमुअल कौन थे, क्या थे, सैमुअल जैक्सन या उनका क्या, उन्होंने ये फरमाया था, सैमुअल जॉनसन, कि पैट्रियटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। उनका ये कहना था कि जब कोई उनको नहीं मिलता छुपने भागने के लिए, जो कुछ वो कर रहे होते हैं और जो कुछ गाली गलौज और जो कुछ इल्ज़ाम तराशी जो वो कर लेते हैं, जब कुछ नहीं मिलता तो वो कहते हैं देखे मैं तो बड़ा मुहब्ब वतन हूँ, मेरे खिलाफ क्यों तुम कर रहे हो, मुझे क्यों आपने ब्लैक लिस्ट कर दिया है, मुझे अपग्रेड कर दे, मुझे एक्सेप्ट कर ले, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मतलब माफ़ी मांग रहे एक तरह से। तो ये होता मीडिया में ये है और पाकिस्तान के मीडिया में भी ये बहुत
परेशान कौन बात है, लेकिन ये कि इस किस्म के केसेस को गवर्नमेंट का अब ये काम है, और मेरा ख्याल है जो एजेंसीज हैं जिनको के इल्ज़ाम लगाया गया है या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनका भी ये काम है, और उन्होंने मेरा ख्याल है कहा है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और पूरी तरह इसका पता करके बताएंगे कि कौन है, और ये होना चाहिए 1-2 दफ़ा कम अज़। शाहिद साहब, इसमें FIA में भी एक दरखास्त दे दी गई है इस हवाले से, चूंकि उसने एक आम शख्स गया है और उन्होंने कहा है कि इदारों के खिलाफ बात की है और बगैर सबूतों के, तो इसका और फिर उधर से भी इसकी तरदीद आ गई है। नवाज शरीफ साहब मुहब्बे वतन, पेट्रियाटिक चूंकि आप बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान में हर उस वाकई का इस तरह नोटिस लेते हैं। अपनी तकरीर के अंदर भी उन्होंने जिक्र किया और इस वाकई को कंडेम किया है। वाकया ठीक नहीं है, ठीक है, जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन ये पूरा PDM का जाना और फिर नवाज शरीफ साहब का इसकी मजम्मत करना, तो मेरा ख्याल है कि सर ये आपकी बात सही है कि इशू की तलाश में है, तो इशू उन्हें मिल जाता है जो इदारों को बेचारों के पास कोई सब्सटेंस रहा नहीं है कि जी किस इशू पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें, किस इशू पे कोई इफेक्टिव क्रिटिसिज्म हम कर सकते हैं, क्या बात करें। अब यही छोटे छोटे इश्यूज उठा के वो अब चल रहे हैं, तो चले अपोजिशन का काम ये होता है कि चले कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने अपना मेला शेला लगाना है ना जी, तो अब जाहिर है अब मंजन बेचना है, जो भी आप कह लें, वो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करते रहना। लेकिन ये बात इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, प्रॉपरली होनी चाहिए, और पता चलना चाहिए कि जी ये कौन लोग हैं, ये कौन कर रहे हैं, और अगर किसी ने किया है और आपने जी आपने सर हामिद मीर का जिक्र किया। हामिद मीर ने भी सर बहुत कुछ कह दिया, पीछे तो कोई कसर नहीं रही उन्होंने। तो यहां तक कि हामिद मीर साहब ने कह दिया कि फौजों के टैंकों को जंग लग चुका है, इसलिए भारत की तरफ जाते हैं भाग भाग के, यार हमसे सुलह कर लो। नहीं, देखिए इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। ये मेरा ख्याल है अगर ये उन्होंने कहा है तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये उनसे मिलेगा क्या उनको इस किस्म की बात करने से। और दूसरी बात ये कि जो आजकल हालात हैं पाकिस्तान के, जो हमारे सिचुएशन है, इसमें कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, यहाँ पे फ़ौज को कोई कमज़ोर करे, फ़ौज को कोई गालियाँ दे। ये इस किस्म के काम अभी नहीं हो सकते यहाँ पे। आप जब आराम से कर लें, जब आराम से सही टाइम हो, जब मुल्क चल रहा हो, बड़ा ज़बरदस्त फल फूल रहा हो, तो उस वक्त आप बिल्कुल बातें करें जो भी करना है आपको। आजकल देखिए इतने ज़बरदस्त आप घिरे हुए हैं, इंडिया एक तरफ है, अफगानिस्तान की सिचुएशन ऐसी ज़बरदस्त वो बन रही है कि अगर आपने ज़रा सी मिस हैंडलिंग की तो पूरे मुल्क के लिए फिर वही अफगानिस्तान वाले मसले और वो बम धमाके और अफगान रेफ्यूजीज 2007-8 बन जाएगा सर, जो 2007 सारा जो हमने इतने 4-5 साल लड़ाई की है और जो अचीव किया है, और किसने की है ये लड़ाई। यानी मैं कोई फौज का बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूँ, मैं भी बहुत फौज से लड़ता रहा हूँ। वो करते थे गड़बड़, हम हमारे साथ भी करते थे, हम भी करते थे उनके साथ। और मगर सिचुएशन भी तो देखें अब लड़ना तो फौज नहीं है जाके ना, पाकिस्तान के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लड़ना तो इसी फौज ने ना जाके कि हामिद मीर साहब बंदूक लेके जाएंगे क्या तालिबान से लड़ने के लिए या इंडिया से लड़ने के लिए, कौन जाएगा। तो इनको कमज़ोर करना और इस वक्त इनको कंट्रोवर्शियल करना, और ये इस वक्त टाइम नहीं है। आपने जैसे अभी कहा था कि जी इमरान खान साहब और ये सारे फौजी एक वो न्यूक्लियर सेंटर हो, जी मैं उसी तरफ जी सर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि खित्ते की सूरत हाल बहुत सेंसिटिव हुई है, और हवाई जहाँ पे जो अड्डे हैं उनको देने की बात की जा रही है कि मिल जाए, और फिर तालिबान की तरफ से बड़ा मैसेज आया कि ये तारीखी गलती होगी। इस मौके के ऊपर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो विजिट उन्होंने किया है नेशनल कमांड अथॉरिटी में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड न्यूक्लियर फैसिलिटी का दौरा किया है, और जहां पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने उनका इस्तकबाल भी किया, और फिर ऑब्वियसली जो ब्रीफिंग दी गई उसके बाद साइंसदान जो थे उनसे मुलाकातें हुई, और फिर अमले से जितने भी मुलाकातें हुई। तो एक इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान ने ये मैसेज जरूर दिया है कि हम कैपेबल हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, और हम भरपूर सलाहियत रखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट था ये मैसेज देना, और ये एक जॉइंट मैसेज देना, और एक यूनिटी का और कोहेजन का मैसेज देना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मुझे याद पड़ता है, अब ये मैं एग्जैक्टली मुझे नहीं याद कि ये कहूटा थी या ये वाली जगह थी जहाँ पे रिक्वेस्ट बार बार किया था नवाज शरीफ साहब ने कि ये मुझे दिखाया जाए, और कभी उनको नहीं दिखाया गया।
अब इसको करेक्शन मैं कर दूंगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन ये मुझे अच्छी तरह याद है कि ये उनको जो रियल जो जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं और जो लोग हैं उनसे कभी नहीं मिलने दिया गया या नहीं मिले। वो इमरान खान साहब को अगर वो लेके गए हैं, अब क्या उन्होंने देखा है क्या नहीं देखा, लेकिन एक मैसेज बिल्कुल बड़ा पॉजिटिव प्रॉपर मैसेज गया है। और जो आप बात कर रहे थे कि जी इस वक्त इशू है अड्डे देने का, ये वो बहुत सारी चीज़ें मिल के सब डिस्कस कर रहे हैं। कोई नहीं होगा, मेरा ख्याल है जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का होगा और इसको ये इशू डिस्कस होगा और वहाँ पे भी ये मैसेज आएगा कि जी हम तैयार नहीं है करने के लिए, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की वो पोजीशन नहीं है जो 9/11 के बाद थी और वो पूरे बफरे हुए शेर की तरह वो हर एक को तोड़ने फोड़ने के लिए आ गए थे। अब वो नहीं है सिचुएशन, और अब पाकिस्तान की भी ज़रूरत है और पाकिस्तान की अमेरिका को भी ज़रूरत है और हमें अब अपनी भी ज़रूरत है कि हम यहाँ अपने नेबर्स को ठीक रखें। तो ये मेरा ख्याल है बेहतर है और इस तरह नहीं चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी डिसयूनिटी और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और हमारी फोर्सेस में एक मोरल डाउन हो। जी सर। बिल्कुल सही सर। मेरा ख्याल है कि हमने दोनों अपने टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए। इज देयर समथिंग यू वांट टू ऐड सर? कोई ऐसी बात इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में फिर करेंगे जरूर। बिल्कुल सही है। व्यूअर्स, ये हमारा आखिरी शो था प्रोग्राम, और अपने कमेंट्स में जरूर भेजिएगा। बहुत कम्प्रिहेंसिवली हमने जो वाकयात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर मीडिया से रिलेटेड, और ऑब्वियसली ये जो इमरान खान को दौरा करवाया गया है, और जिस शाहीन साहब ने कहा कि नवाज शरीफ कहते रहे कि उन्हें दौरा नहीं करवाया गया, ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया पूरी दुनिया को, उन ताकतों को जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की हर वक्त तैयार रहती हैं, और वो ताकतें जो पाकिस्तान के अंदर लड़ रही हैं अपनी एक शक्ल के अंदर। अपने कमेंट्स में जरूर भेजिएगा। मुझे और शाहीन साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।